काशवी हरमन से कहती है कि वो खुश है कि वो उनकी शादी को मौका दे रहा है और सिमरन से बहुत प्यार करता है। वो सिमरन से उसकी शादी सफल बनाने के लिए कहती है। वो कहती है कि हम अब चले जाएंगे। हरमन अपनी मां को फोन करता है और कहता है कि मैडम जा रही हैं। डॉक्टर उसके सामने आता है और कहता है कि मुझे रसोई में काम है, चूल्हे पर चावल रखे हैं और यह जल सकता है। काशवी ने पुलिस से कहा कि वे चले जाएंगे। वे बाहर जाते हैं। हरमन की मां काशवी को जाते ही खिड़की से देखती है और फिर दरवाजा बंद कर देती है। काशवी सोचती है कि वह अलग व्यवहार क्यों कर रही है। हो सकता है कि वह इस बात से नाराज हो कि मैं सिमरन को वापस ले आया हूं, और सोचती है कि उसका चेहरा तो जाना पहचाना लगता है, लेकिन वो इस परिवार को पहले से नहीं जानती है। वो अपनी शंका को नजरअंदाज करती है और जाने के लिए कार में बैठ जाती है। गीतिका बालकनी से बाहर आती है और काशवी को जाते हुए देखती है। अर्जुन मिकी को पीए से छुड़ाकर घर ले आता है। वो उससे भावुक न होने के लिए कहता है और कहता है कि आज मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन हमेशा नहीं बचा सकता। उनका कहना है कि सिमरन शादीशुदा है और उसका 5 साल का बेटा भी है। उनका कहना है कि जब से सिमरन भागी है, उसका बेटा रो रहा है और उसका पति दीवारों पर गुमशुदगी के पोस्टर चिपका रहा है। वो बताता है कि वो लड़का भी अपनी मां के प्यार का हकदार है। वो कहता है कि सिमरन ने तुमसे अपने पति, बच्चे और परिवार के बारे में छुपाया था। वो कहता है कि आज तुम उसकी वजह से जेल गए। उनका कहना है कि जब वो घर से भाग गई थी तो उसके परिवार वाले उसे मारने के लिए नंगी तलवार लेकर उसके पीछे पड़ गए थे। मिक्की कहता है कि सिमरन को उसकी जरूरत है और वो उसे नहीं छोड़ेगा। अर्जुन पूछते हैं कि क्या आप अपनी जान गंवाना चाहते हैं, और कहते हैं कि किसी का घर बर्बाद करना पागलपन है। मिक्की कहता है कि तुमने काशवी से शादी की और फिर महिमा के साथ संबंध बनाए और फिर काशवी को छोड़कर महिमा से शादी कर ली। वो उसे अपने जीवन में देखने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम बिस्तर पर महिमा के साथ क्या कर रहे थे। वो कहता है कि जब काशवी वापस आई है तो तुम उसके साथ हो। अर्जुन का कहना है कि दोनों स्थितियां अलग अलग हैं। मिक्की घर के अंदर आती है। रोमिला पूछती है कि तुम कहां थे। मिक्की नजरअंदाज करती है और वहां से चली जाती है। अर्जुन रोमिला को सब कुछ बताता है। रोमिला कहती है कि सिमरन के पीछे मिक्की है। वो मिक्की को बचाने के लिए अर्जुन को धन्यवाद देती है। अर्जुन उसे काशवी को धन्यवाद देने के लिए कहता है। रोमिला हरकत करती है और पूछती है कि क्या वो फरीदाबाद में है। अर्जुन हाँ कहते हैं। वो फ्रेश होने जाता है। करुण महिमा से कहता है कि वो पिताजी को बताएगा कि वह आदि की कार में वहां गया था। महिमा उससे कहती है कि वह अर्जुन को न बताए वरना वो उसे डांटेगा। करुण कहता है ठीक है। महिमा ने उसे गले लगा लिया। डॉक्टर गीतिका काशवी के बारे में सोचती है और सोचती है कि उसने सोचा था कि वो चली गई है, लेकिन आज वो अपने घर आई है। वो कहती है कि कई साल पहले जो कुछ भी हुआ वो केवल गुप्त रहेगा और उसे इसके बारे में पता नहीं चलेगा। रोमिला मिकी से पूछती है कि क्या वो अपने दोस्तों से मिलने जा रहा है और उसे आलू पराठा खाने के लिए कहती है। अर्जुन वहां नाश्ता करने आता है। मिकी उठता है और कहता है कि वो किसी के साथ नहीं बैठना चाहता। अर्जुन उससे अपने चेहरे पर कहने के लिए कहता है। मिक्की अर्जुन पर उसे जेल भेजने का आरोप लगाती है। अर्जुन कहता है हाँ, यह मेरी गलती है, मैंने उससे सिमरन के साथ अफेयर करने के लिए कहा। मिक्की गुस्से में वहां से चली जाती है। मोंटी उसके पीछे चला जाता है। रोमिला खुद को दोषी मानती है और कहती है कि मिक्की भूखी है। केवल रोमिला से कहता है कि अर्जुन सही है। जगदीश कहते हैं कि वह सही है। करुण कुछ करने के बारे में सोचता है और महिमा को अपने साथ आने के लिए कहता है। आदि दादी से कहता है कि वह आज काशवी को प्रपोज करेगा। काशवी ऑमलेट लाती है। आदि इसकी प्रशंसा करता है और कहता है कि वो कुशल रसोइया है। काशवी दादी और आदि को सिमरन की सास के अजीब व्यवहार के बारे में बताती है। दादी उससे तनाव न लेने के लिए कहती है। आदि उसे ओरिएंटेशन पार्टी में जाने के लिए तैयार होने के लिए कहता है। करुण महिमा से अपना फोन मांगता है और कहता है कि वह काशवी आंटी से बात करना चाहता है। महिमा पूछती है क्या। करुण कहता है कि मुझे पता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगी। महिमा पूछती है क्या। करुण बताता है कि जब सिमरन ने उसे धक्का दिया था तो काशवी ने उसे बचाया था, और कहती है कि अगर काशवी मौसी मिकी मामा को पिताजी के साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए कहेंगी तो वह ऐसा करेगा। महिमा परेशान हो जाती है और उसे गुमराह करने की सोचती है। वो कहती है कि काशवी बुरी है और उसने उसके साथ बुरा काम किया है। करुण कहता है कि हो सकता है तुम उसे गलत समझ रहे हो, और उससे दोस्ती करने के लिए कहता है और कहता है कि वो दोनों के साथ रहेगा। महिमा पूछती है कि तुम होटल क्यों गए थे। करुण कहता है ताकि वो काशवी से पूछ सके कि उसने उसके माता पिता के साथ गलत क्यों किया। महिमा एक्टिंग शुरू करती है और पूछती है कि वो किससे प्यार करता है। वो तुम्हें कहता है। महिमा बताती है कि काशवी इतनी बुरी है और उससे इतनी नफरत करती है कि वो उसे मारना चाहती थी और वो उसे जेल भेज सकती है क्योंकि वो ऊंची नौकरी पर है। वो उसे उससे दूर रहने के लिए कहती है और कहती है कि काशवी उसे नुकसान पहुंचा सकती है। वो कहती है कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो दोबारा उसकी शक्ल न देखे।
करुण उसे गले लगाता है और वादा करता है। महिमा सोचती है कि अब बेटा काशवी तुम्हारे पास वापस नहीं आएगा।